जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एओसी ट्रेड्समैन एंड फायरमैन के दोस्त आवेदन स्टार्ट हो चुके थे और बहुत सारे कैंडिडेट ने जो कि अप्लाई भी कर दिए हैं, लेकिन जो कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी वो गलती आप सभी जो कि कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैंने ये गलती कर दी है, तो क्या मैं यहाँ पे सुधार कर पाऊँगा? अगर मैं सुधार नहीं कर पाऊँगा तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो कि चल रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि सर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं, तो इसके बारे में ही कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अपडेट होती है लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो फायरमैन के और जो ट्रेड्समैन के जो पेपर थे वो या मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो वहाँ से आप जो है सभी अपना पेपर का एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का बुक को लेकर भी इशू आ रहा है। हालांकि मैंने कभी आज तक बुक के बारे में डिस्कस नहीं किया, और आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, अर्थात आपका जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को कवर करने वाला यहाँ पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी बुक को फॉलो करें, क्योंकि पर्टिकुलर कोई बुक आप जो है यहाँ पे ना लेकर आप जो है ऐसा मत समझना कि इसी बुक से सबका जो है आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो बुक है आपके सिलेबस को कवर करता हो उसको आप अच्छे से उसको फॉलो कीजिएगा, एक एक टॉपिक को मिलाइएगा और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता होगा रीजनिंग और मैथ में एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपका दोस्त इंग्लिश है तो वोकेबलरी वाला पार्ट है, उसमें तो कोई भी बुक आप एसएससी की उठा सकते हैं। उसके साथ जीके है तो जीके में तो आप बुक लें तो भी चलेगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक है तो आप करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को टाइम देंगे तो आप जो है आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि जीके का जनरली कैंडिडेट के पास जो भी बुक होता है उसको पढ़ लेना चाहिए। ज़्यादातर कैंडिडेट लूसेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि लूसेंट में आपका जो जनरल सवाल होते हैं, जो आपका हम बात करते हैं स्टैटिक वाला पार्ट, वो आपका क्लियर होता है। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं हम आपके यहाँ पे फायरमैन ट्रेड्समैन की काफ़ी सारे कैंडिडेट की कि सर मैंने ये गलती कर दी है। तो हम चलते हैं ऑफिशियली पोर्टल पे, वेबसाइट पे। सो गाइज, अगर आप डिटेल से नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़कर ही आपने जो है आवेदन करना स्टार्ट किए होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक ही चीज़ कहा गया था कि आपको किसी प्रकार की जो करेक्शन के लिए है वो लिंक एक्टिव नहीं की जाएगी। जनरली क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जैसे ही एंड होते हैं तब आपकी जाकर यहाँ पे करेक्शन लिंक का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन मटेरियल असिस्टेंट में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी दोस्त, लेकिन उनका क्या रिजेक्ट हुआ, क्या उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया गया, ये जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, क्या लिंक एक्टिव होगा आपका एप्लीकेशन स्टार्ट के लास्ट डेट के बाद? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी भी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दीजिए कि आपकी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि बाद में आपको एक गलती जो है आपको यही कहेगी कि हम मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो आप एक काम और भी कर रहे हैं कैंडिडेट की, मान लो कोई भी गलती मेरी जस्ट हो गई तो वो दूसरे अपना जो है दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो भरा जा रहा है, अब ये भी यहाँ पे जो कि कंफर्म नहीं हो पाता है कि भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि कहीं भरा जाए। तो हाँ, भरने के बाद अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि एडमिट कार्ड तो वो भेजेंगे, लेकिन एक एडमिट कार्ड भेजेंगे तो वो आपका और कई कैंडिडेट का तो भाई एओसी के अंदर आपका यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे एनडीए के अंदर भी ऐसी एक जो कि आपकी रिक्वायर्ड थी, लेकिन एनडीए में एलडीसी और एमटीएस दोनों का आ गया। लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते ना कि केवल किसका भेजेंगे, वो आ जाए तो आ जाए, फिर वही बात हो जाएगी कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, है ना। फिर रिस्क का काम होता है, इसलिए हम एक बार भरोसा करके अपना जो है एक अच्छे से फॉर्म को भरें। अब क्या किया कि कुछ कैंडिडेट की सर मेरे पास सेंट्रल का यहाँ पे जो कि है, लेकिन मैंने आपका स्टेट का लगा दिया। कोई बात नहीं, आपने स्टेट का लगा दिया, लेकिन
जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप यहाँ पे आप सेंट्रल का और स्टेट का दोनों लेकर चले जाना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके साथ ही अगर फॉर्म आपका पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपकी यहाँ पे जो है दोस्त प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। लेकिन ऐसी गलतियाँ वो नहीं करेंगे कि आपकी रिजेक्ट, ज़्यादातर यही कहा गया है कि आपका नाम वगैरह, मार्क्स वगैरह। लेकिन मार्क्स भी पिछली बार कैंडिडेट ने ऐसे हुए थे कि किसी ने 5000 लिख दिए, तो ये मानवीय भूल के कारण या फिर जो वेबसाइट में प्रॉब्लम के कारण होता है, तो वो भी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कहा तो नोटिफिकेशन में कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, लेकिन उनको भी पता होता है कि ऐसी गलती कौन करेगा कि भाई 500 में 5000 लिख रहा है, तो उसका आंसर जो है वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। उसके साथ ही आपके यहाँ पे नाम को लेकर इशू किए काफ़ी सारे कैंडिडेट, लास्ट नेम को लेकर, बट वो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे लास्ट नेम जो है लगा रहे हैं तो आप लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट नाम, किसी का तो कैंडिडेट का नाम होगा हाफ नाम है, किसी ने बोल रहे हैं कि मैंने फादर नेम आगे लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है उसमें शो कर रहा हो, बट आप जब लास्ट नेम या फिर आपका जब जो कि दोस्त आप एक चीज़, मैंने मेरा नाम कमलेश है तो मैंने कमलेश अपने एक कॉर्नर में लिखा, फिर कुमार एक में लिखा, तो वो आपका एकदम सीध में आ गया, यानी आपका पूरी तरह से। तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो लास्ट नाम के रिगार्डिंग तो आप सभी जो है इशू सुन चुके होंगे। इसके अलावा आप छोटी मोटी कोई भी गलती करते हैं तो दोस्त आपका यहाँ पे जो है फॉर्म कम ही चांस है कि आपका रिजेक्ट किया जाए, बट गलती नहीं करनी है, ये आपको फॉर्म में सजेस्ट किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल धीरज जो कि अपनी यहाँ पे शीघ्रता के साथ ना भर के, और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप मॉर्निंग के टाइम पे फॉर्म को भरें, तब जाके आपकी कोई साइट के थ्रू जो है कोई इशू नहीं आएगा, आपका फॉर्म बैक नहीं आएगा। यानी आपका फॉर्म बैक भी आ जाता है, वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो देखिए करेक्शन का आपके सामने कोई भी लिंक एक्टिव नहीं होगा। अब आपने कोई भी गलती की है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा भर पा रहे हैं तो आप भर सकते हैं। हालांकि आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप डबल फॉर्म भर देंगे तो, बट एक का एडमिट कार्ड भेजेंगे ऐसा भी बोल रहे थे। तो ये सभी जानकारियाँ हैं दोस्त आपके जितने भी, जैसे कोई भी गलती छोटी मोटी आप अपने, जो कि फादर का नाम के तो किसी इशू नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू है अपनी माता के नाम को लेकर कि सर मैंने माताजी का नाम नहीं लगाया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा। बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, रिक्वायर्ड भी नहीं थी। अगर रिक्वायर्ड होती तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है, आपने जो कि अपनी माता का नाम, अपनी मदर का नेम नहीं लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये सभी जानकारियां थी दोस्त आपकी, मैंने एक एक बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।